हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना जो है महामारी फैला हुआ है, आज बहुत ही अपने चरम पे है और बहुत ही सावधानी के साथ काम किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और सावधानीपूर्वक अपना कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यह चैनल बनाया है कि आपके पास जो भी पढ़ाई का वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, आपके पास पहुंच जाए। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि इसके पहले हम नाउन के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं कितने होते हैं, उसमें आपको बताया गया था कि 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 के बारे में बताया गया था, उसका डिफिनेशन बताया गया था और आपको यह बताया गया था कि आने वाले वीडियो में आपको उसके अलग अलग पार्ट को विभिन्न तरीके से आपको बताया जाएगा। तो उसी में आप सबसे पहले पढ़े थे, उसमें आपको बताया गया था कि उसमें था एक नाउन यानी संज्ञा। नाउन के बारे में आपको कल बताया गया था और यह भी बताया गया था उसमें कि नाउन होता क्या है। हमने बोला था कि एवरीथिंग इज नाउन, यानी जो भी आपके आसपास जो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सारी चीज़ें क्या होते हैं जी? नाउन होते हैं। ये आपको बताया गया था और यहाँ पे यह आपको बताया जाएगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन, यानी यहाँ पे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आज का हमारा ये वीडियो जो है नाउन से रिलेटेड है और आज आप लोगों के बीच में जो भी सस्पेंस है वह पूरा निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा और नाउन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे चलिए हम चलते हैं नाउन पे। तो सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि नाउन जो होते हैं वे आपके 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। देखिए इसका क्रम जो है आप किसी प्रकार से बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप मटेरियल को पहले बोलिए चाहे उसको लास्ट में बोलिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है, आप किसी प्रकार से इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नाउन जो होता है, संज्ञा जो होता है, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखिए आपके दिमाग में यह बना रहेगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे काउंटेबल, CO काउंटेबल, और एक होता है आपका अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल माने होता है जिसकी गिनती की जा सकती है, यानी कह सकते हैं गणनीय। ठीक है, और इसका होता है आपका अगणनीय। यानी देखिए हमारे जो नाउन है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, आपका एक काउंटेबल और दूसरा आपका क्या है? अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल क्या होता है? जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, यानी जिसको गिना जा सकता है वो क्या होता है जी? काउंटेबल नाउन होता है। और जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं वह क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, या जैसे मान लो यहाँ पे जैसे कलम दिया है तो उसको हम क्या करेंगे? कलम, जैसे एक कलम है उसकी गिनती हम कर सकते हैं तो आपका काउंटेबल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन और हम जिसको नहीं गिन पाएंगे, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, वो आपका अनकाउंटेबल होगा। जैसे मान लीजिए पानी ले लेते हैं, यानी वाटर, यानी पानी जो होता है उसकी गिनती कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो अनकाउंटेबल की श्रेणी में वो चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं जी? अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं काउंटेबल। तो आपको काउंटेबल निश्चित रूप से समझ में आ गया काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटेबल देखिए, काउंटेबल के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? काउंटेबल में हम जब जाएंगे तो यहाँ काउंटेबल हमारे जो होते हैं वो 3 होते हैं। सर चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा प्रॉपर नाउन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिलेगा आपका कॉमन नाउन, उसके बाद हमारा जो होगा कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होता क्या है। यानी काउंटेबल के अंतर्गत कितने आएंगे जी? 3 आएंगे।
कुल नाउन कितने होते हैं? 5। यानी नाउन जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं जी? 5 को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंतर्गत कितने आएंगे? 3 आएंगे, और अनकाउंटेबल के अंतर्गत कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब दोनों कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैटेरियल नाउन, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि नाउन के जो 2 पार्ट हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी यह पूरे नाउन जो होते 5 होते हैं, लेकिन 2 में विभाजित किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंतर्गत 3 आते हैं और अनकाउंटेबल के अंतर्गत 2 आते हैं। तो यहाँ पे आपको यह समझना, काउंटेबल बता दिया गया, अनकाउंटेबल भी बता दिया गया। काउंटेबल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल के अंतर्गत पढ़ेंगे मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन के बारे में आप सुने होंगे, कोई बोलता नहीं प्रॉपर के हैं, यानी पास के हैं। यानी जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, वो क्या होता है जी? आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। यानी कोई भी नाम, किसी भी स्थान का नाम ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, जैसे मान लो लिखते हैं राम, यह क्या आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं सीता, सीता भी आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम किसी स्थान का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं मंगलपुर, MANGALPUR, मंगलपुर। ठीक है, यह जो यानी किसी स्थान का नाम ले लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, आपका किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम पूछते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। चलिए आप हम बता रहे हैं प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया, इसमें कॉमन नाउन क्या होता है। यानी कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, इसमें इसके बारे में अध्ययन कर ले। यानी जैसे जातिवाचक संज्ञा जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी एक जाति का, तो यहाँ पे हम कॉमन नाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग पढ़ लिया, उसके बाद कॉमन नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कॉमन नाउन होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। कॉमन नाउन जो होता है वह किसी एक व्यक्ति का नहीं, वो उसके संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए बॉय हो गया, यानी बॉय इसका होता है लड़का, उसके संपूर्ण जाति, लड़के की जातियों का पूरा अगर बोध कराएगा, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे मान लो स्त्री जाति हो गया, जैसे कोई गर्ल है, गर्ल आ गया तो गर्ल क्या है? यानी गर्ल यानी स्त्री जातियों का पूरा बोध करा रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जो कॉमन नाउन होता है वह किसी एक का बोध न कराकर उसके संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। अगला आइए देखते हैं, आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जो होता है समूह, उसके नाम से स्पष्ट आपको है कलेक्ट। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। अब कलेक्टिव नाउन जो होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी जो ग्रुप में रहता है, यानी कोई जब ग्रुप में रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका हो गया कि जैसे मान लीजिए अंगूर का गुच्छा हो गया। ठीक है, यानी अंगूर का गुच्छा क्या होता है? कोई अलग होता नहीं, अंगूर का जो गुच्छा होता है एक ही में होता है, तो किसके अंतर्गत आएगा जी? समूह यानी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए आर्मी हो गया, आर्मी जो शब्द होता है वो भी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे बहुत से आपके क्लास जैसे हो गया, क्लास भी क्या होता है? एक समूहवाचक संज्ञा है। अब आइए हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ लिया, फिर प्रॉपर नाउन। काउंटेबल में क्या क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है और कब होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। इन तीनों के बारे में हमने इसका डिफिनेशन आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल आपको बताया गया कि अगणनीय, यानी जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं, आपको बताया गया। फिर आपका है अनकाउंटेबल जो होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, दो आपको बताया गया, आपका मटेरियल और आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल में होता है पदार्थ, पदार्थ के बारे में आप लोग सुनोगे कि पदार्थ यानी पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है आपको बताया गया, इसके नाम से स्पष्ट है और आप तुरंत समझ जाएंगे कि वह पदार्थवाचक संज्ञा होता क्या है। यानी सीधे शब्दों में इसका परिभाषा जो होता है मटेरियल नाउन का कि वह नाउन जिसे नापा या तौला जा सकता है, यानी जिसे मापा या नापा तौला जा सकता है उसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए जिसे नापा या तौला, यानी जैसे नापने के तरीके से हम लीटर से नापते हैं, जैसे दूध हो गया उसे लीटर से नापेंगे, वो आपका क्या होगा, मटेरियल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यानी जो भी आपका मटेरियल होता है, जैसे मान लो वुड हो गया, लकड़ी, वो भी क्या होता है, मटेरियल नाउन है। यानी ये भी कह सकते हैं कि जिससे दूसरी अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं, यानी वह नाउन जिससे दूसरी अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी जो होता है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है। भाव, अभी आपको भाव, जैसे जाते हो मार्केट में जाते हो क्या देखते हो, 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो भाव बताते हैं सब ना, वो वाला भाव नहीं यहाँ पे है, ठीक है, वो वाला भाव नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता क्या है, उसकी क्वालिटी, ठीक है, काइंडनेस, दयालुता, वो वाला भाव होता है। जैसे मान लो गुडनेस हो गया, अच्छाई, उसकी भलाई, वो भी आपका क्या एक भाव है। यानी कि मार्केट में चले जाओ, भाव वाला वो भाव, क्या भाव चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो भाव अलग होता है आपका, वहाँ पे रेट होता है, दर होता है। और यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा, यानी कह सकते हैं कि जैसे दयालुता हो गया, काइंडनेस, ठीक है, गुडनेस आपका हो गया, या क्या एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। यानी कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है, 5 नाउन होते हैं, 5 नाउन के बारे में, 5 नाउन में यह जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है यह सबसे अलग होता है। इसे ना हम छू सकते हैं, ठीक है, यानी जो है इसे, इसका स्वाद, यानी कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट का कोई स्वाद नहीं होता है, इसे कोई चख नहीं सकता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फूल है, फूल है ना, फूल को आप क्या करोगे, उसे छू सकते हो, उसे जाओगे तो उसे छू सकते हो, एकदम राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो छू लोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। उसका सुगंध ले सकते हो कि हाँ उसको स्मेल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुगंध भी ले लोगे। लेकिन क्या उसकी जो सुंदरता है, बात समझिएगा, सुंदरता, जो उसकी सुंदरता, क्या उसकी सुंदरता को टच कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इन 5 नाउनों में सबसे अलग होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे बताया गया कि मटेरियल प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी को जाकर टच कर लो, कोई स्थान है, कोई व्यक्ति है, उसको भी टच कर लोगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका वो आपका छू सकते हो, वो आपका सबसे अलग हो जाएगा। फिर आपका कॉमन नाउन, उसे भी टच कर लोगे, मटेरियल है उसको भी टच कर लोगे, कलेक्टिव है उसे भी टच कर लोगे। क्या ऑब्जेक्ट को टच कर पाओगे, नहीं टच कर पाओगे। देख लेना, ऐसा आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, क्योंकि कोई भी किसी इंसान के, जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ भलाई करता है, अच्छाई करता है, तो क्या उसकी अच्छाई को आप छू पाओगे, नहीं छू पाओगे, केवल उसे अनुभव कर सकते हो, टच नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपका नाउन में जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यह सबसे अलग होता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।